अगर डायबिटीज होगी जिंदगी भर दवाई पे रहना है ना, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जबकि असलियत ये कि आप देखेंगे हमारे जितने पेशेंट्स हैं बाय थर्ड डे उनको दवाई छोड़नी पड़ती है, तीसरे दिन, जो कि वो 15-20 साल से ले रहे थे। तो यानी कि 15-20 साल पहले वो ये कर लिए होते तो तब भी छूट जाता ना, है ना। तो ये तो पूरा एक स्कैम हुआ फिर, राइट। तो और उसके बाद दे नेवर गो बैक टू द इंसुलिन, दे नेवर गो बैक टू द मेडिसिन। कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर पास जाता है उसको सिर्फ इतना बोलना है कि आपके 70% जो डाइट है लेट इट बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड 30-40% कैन बी व्हाटएवर यू वांट टू ईट। जितनी बातें मैंने 2 लाइन बताई हैं, जैसे ही एक पेशेंट करेगा विच इज सिमिलर टू DIP डाइट, तो उसकी मजबूरी होगी कि 48 आवर्स के अंदर ब्लड शुगर कम इतना हो रहा है कि उसको दवाई छोड़नी पड़ेगी, है ना। बाय फोर्स ही हैव टू लीव, अदरवाइज वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अच्छा, ये आप जो हमने वर्ड यूज किया कि ये कारोबार है इस तरह का या फिर अलग तरीके के धंधे में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर जो है या हॉस्पिटल जो है या जो इस तरह के जो लोग हैं वो क्या अनजाने में पेशेंट के साथ इस तरह के डील करते हैं, उनको पता नहीं है, उनकी पढ़ाई ऐसी हुई है, या फिर वो जानबूझ के ये कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? हाँ, इसमें दोनों तरह की कैटेगरी है। एक तो वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो बिकॉज ये धंधा है उनका। दूसरे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जब खुद भी डायबिटिक पेशेंट बनते हैं तो खुद भी तो वही वाली दवाई लेते हैं। अगर उनको पता होता तो खुद के लिए वो कुछ और करते। सो दैट प्रूव्स कि वो उसको पता नहीं है, वो पता नहीं करना चाहता। वो जो होता है ना, जो कुएं का डड्डू बोलते हैं, कुएं का मेढक बोलते हैं ना, वो कुएं के मेढक है कि भाई ये बोला मुझे ये करना है, मुझे इसके आसपास देखना है नहीं, सुनना नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मुझे कुछ और नॉलेज नहीं लेनी। उस तरह के डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो और कुछ लोगों को पता है, वो डॉक्टर्स ऐसे भी हैं आज की तारीख में। आप किसी भी डॉक्टर से मिलिए डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, आज एलोपैथी डॉक्टर से, उनसे पूछिए कि हम फल खा सकते हैं, आप कोई मना नहीं करता, वो बोलते हैं खा सकते हैं। जबकि आज से 3-4 साल पहले जब मैंने इनको उतना प्रमोट नहीं कर पाया था तब बोलते थे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना, लेकिन अब नहीं बोलते। अब अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी बढ़ गई। ये जो डॉक्टर्स हैं उनकी 5 साल की 7 साल की पढ़ाई में हार्डली 19 घंटे का न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग होती है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। दे आर द रॉन्ग पर्सन टू गो टू एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल, इधर आप सही कह रहे हैं सर। इस दौरान कुछ सालों में दिखा है कि आयुर्वेद, योग, इनको एक्सेप्टेंस इसकी बड़ी है। मैं सोच नहीं सकता किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में योगा का एक अलग सेक्टर और वो बना होगा, उसके अलग, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीजें दिख रही हैं। तो ये अच्छी बात है। यस, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्लैरिटी हो रही है, सच्चाई पता चल रही है।